डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश में लगेंगे 4 नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। मौसम विभाग के 151वें स्थापना दिवस पर हुआ ऐलान। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह बर्फबारी के आसार, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब में बहुत घने कोहरे के साथ शीतलहर के आसार, वहीं उत्तराखंड में पाला पड़ने की आशंका। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ राहुल। हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम मौसम खबर। मौसम के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। AQI की चर्चा होगी, सर्दी की चर्चा होगी, जाड़ा कहां बढ़ रहा है, पारा कहां गिर रहा है, साथ ही साथ इसके अलावा पर्यटक स्थलों का हाल क्या है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब आपको, चूंकि आप देख चुके हैं कि हेडलाइंस क्या हैं, एक ज़रूरी खबर भी आपको आज मौसम विभाग से जुड़ी हुई बता देते हैं, जिसके साथ हम करते हैं अपने इस बुलेटिन की शुरुआत। मौसम विभाग देश में 4 नए वेदर स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। ये स्टेशन ऑटोमेटिक होंगे और इन्हें लगाने का जो काम है वो इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। इस बात का ऐलान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। IMD के 191 बरस मुकम्मल हुए हैं उसकी स्थापना के, और पिछले वर्ष जब 150वीं सालगिरह थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं समय निकाल करके इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमें हमारी हौसला अफजाई भी की, हमारा मार्गदर्शन भी किया। और ये इससे ये भी प्रमाणित होता है कि कितनी अधिक प्राथमिकता इस क्षेत्र को प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं। और यदि आप आंकड़ों को देखें तो गत 11 वर्षों में कई गुना अधिक इसकी क्षमताओं में वृद्धि हुई है। जहां हमारे पास एक ज़माने में 2013-14 में मात्र और मात्र 17 वेदर रडार्स हुआ करते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 47 से ऊपर चले गई, यानी 3 गुना और अधिक बढ़ गई। हमारी वेदर फोरकास्ट की क्षमता में लगभग 40 से 45% इजाफा हुआ है। और इसका परिणाम ये भी हुआ कि इतनी अधिक विश्वसनीयता हुई है। आज हमारे पास लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट के अलावा पिछले 2 वर्षों में हमने एक नौ किस्म का एक नया विकल्प शुरू किया, 3 घंटे। यानी यदि आपने कहीं बाहर जाना हो तो आप अपनी घड़ी में ऐप देख करके ये फैसला कर सकते हैं कि छाता लेकर के जाना है या कुछ देर ठहर करके निकलना है। और विश्वसनीयता इतनी बढ़ी है कि हल्का सा कभी भूकंप भी आ जाता है या बारिश हो जाती है तो हमारी वेबसाइट पर इतने सारे लोग आना शुरू कर देते हैं कि वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है। और आज इस अवसर पर एक नई घोषणा और नया निर्णय ये है कि हम हिंदुस्तान के 4 शहरों में इस वर्ष के भीतर 50 अतिरिक्त नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करेंगे। उनमें दिल्ली NCR एक रहेगा, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा पुणे। इसके साथ साथ बाकी शहरों में उसके बाद श्रृंखलाबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। हम एक अन्य प्रस्ताव पर भी काम कर रहे हैं जिसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश भर में स्थापित किए जाएं, लगभग 10, और 7 अतिरिक्त रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, जिससे कि और यही नहीं, पिछले 2 वर्षों में पंचायत स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक डेडिकेटेड सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सूचना की, किसानों के लिए अलग, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अलग, मछुआरों के लिए अलग। तो ये सुना आपने, ये जो घोषणा है कि किस प्रकार से ये जो 4 वेदर स्टेशन इस वर्ष बनेंगे, इनकी संख्या 50 तक जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। इसे आपके साथ साझा करने के लिए आ रही हैं हमारे AI एंकर। आइए देखते हैं क्या उनके पास जानकारी है आज। जी राहुल,
जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, बल्कि कई राज्यों में शीतलहर भी चल रही है। मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब में कहीं कहीं शीतलहर, ठंडा दिन और घने से घना कोहरा रहने की संभावना है। यहाँ के किसानों को सलाह है कि गेहूं और सब्जियों की हल्की सिंचाई समय पर कर लें। हरियाणा में भी कहीं कहीं शीतलहर, ठंडा दिन और घने से घना कोहरा बना रह सकता है। किसानों को सरसों की फसल को रतुआ रोग से बचाने के आवश्यक उपाय करने चाहिए। दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर के साथ ठंडा दिन और घने से घना कोहरा रह सकता है। यहाँ इस समय पालक, मेथी और धनिया की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घने से घना कोहरा छाया रह सकता है। किसानों को फसलों और सब्जियों को ठंड और कोहरे से बचाने के उपाय करने की सलाह दी जाती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर और घना कोहरा रहने की संभावना है। किसानों को फसलों को फंगल बीमारियों से बचाने के उपाय करने चाहिए। उत्तराखंड में कहीं कहीं शीतलहर, पाला और घने से घना कोहरा रह सकता है। यहाँ फसलों और सब्जियों को पाले और ठंडी हवाओं से बचाने के उपाय करना जरूरी है। ओडिशा में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बन सकती है। यहाँ के किसान धान की नर्सरी लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, असम, मेघालय, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। इन क्षेत्रों में दृश्यता कम रहने की संभावना है, इसलिए कृषि कार्यों में सावधानी बरतें। धन्यवाद भूमि इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। अब हम बात करते हैं फोरकास्ट की, यानी कि मौसम का जो पूर्वानुमान है अगले 24 से 48 घंटों तक किस प्रकार का मौसम रह सकता है। जो है क्षेत्रवार यदि हम देखें तो कहां पर आपको किन सावधानियों का जो है ध्यान रखना है, इस पर हम एक संक्षिप्त चर्चा आपके साथ करेंगे। देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और पूर्वी इलाका। बारिश की संभावना नहीं है। सभी जो राज्य हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, हरे रंग से दर्शाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपको अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इन राज्यों में जो जाड़ा है उसके हिसाब से जो आप अपनी खेती किसानी कर रहे हैं उसको करें और नियमित रूप से उनकी देखभाल करें। इसके अलावा आपको कोई और बारिश की कोई चिंता करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। इन उत्तरी राज्यों में बारिश की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की, तो यहाँ पर बारिश नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो आप यहाँ पर जल निकासी का जो प्रबंधन है उसको ज़रूर करिए। असम और मेघालय की बात करें तो वहाँ पर भी आप जो है किसी भी प्रकार से पानी ना जमने दें अपनी फसल में, और वहाँ पर यदि आपने कुछ कटाई की हुई है फसल को तो उसको भी सुरक्षित स्थान पर रखें। दक्षिण का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार को देखें, यहाँ पर हरे रंग से दर्शाया गया है, कोई आपको सोचने की विषय नहीं है। कर्नाटका, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी कर्नाटका सब हरे रंग से हैं। लेकिन बात करें केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी और लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि कहीं और यदि आप देखें तो कई जगह बारिश की संभावना है। यानी कि यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो फसल आपने काट के रखी हुई है उसको सुरक्षित स्थान पर रखें और बुआई और कहीं कहीं रुक कर करें, ताकि आपको इस बात का ध्यान रहे कि बारिश से नुकसान ना हो। अब बात करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, विदर्भ, कच्छ, सौराष्ट्र, इसकी बात करें तो यहाँ पर मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर सभी राज्य हरे रंग से दर्शाए गए हैं। यानी कि बारिश की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर भी सामान्य मौसम रहने की संभावना है। तो यहाँ पर भी आप अपनी जो फसलें हैं उनका यथोचित जो है ध्यान रखें। जो आपकी प्रक्रिया है, जो चल रही है, उसका आप अनुसरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं लेकर मौसम खबर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे तापमान की। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात करते हैं, तमाम शहरों को लेकर आते हैं और आपको बताते हैं राज्यों के हिसाब से, शहरों के हिसाब से कि वहाँ पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। तापमान की दृष्टि से हम यहाँ पर बात करेंगे। देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर तापमान का जो हाल है वो क्या है। अधिकतम और न्यूनतम की दृष्टि से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल की। तो इस पूरे इलाके की यदि बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक, सामान्य की तुलना में यदि हम बात करें तो कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी इलाका, यानी कि ये सभी इलाकों में सामान्य की तुलना में 5 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम दर्ज किया गया है सामान्य की दृष्टि से, यानी कि जितना होना चाहिए उससे इस तक 5 से 3.1 डिग्री तक कम तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में तापमान जो है वो कम दर्ज किया गया है, यानी कि सभी जगह सामान्य की तुलना में तापमान कम दर्ज किया जा रहा है। उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर भी कम ही दर्ज किया गया है, जैसा कि यहाँ पर होना चाहिए उसके हिसाब से। न्यूनतम की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान के पश्चिमी इलाके की यदि हम बात करें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है कम दर्ज किया गया है, जैसा कि हमने अभी देखा। न्यूनतम तापमान की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ पर 5 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में तापमान कम दर्ज किया गया है। अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है कम है, यानी कि पारा सामान्य की दृष्टि से और ज़्यादा गिरता जा रहा है। अब बात करते हैं हरियाणा का। हिसार शहर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है, जो कि 0.2 डिग्री सेल्सियस रहा है, यानी कि मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा इलाका। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, श्रीनगर की, पंजाब की और चंडीगढ़ की। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है, जबकि हम अधिकतम तापमान की भी बात कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर हरियाणा है, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका। यहाँ पर 5 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान सामान्य की तुलना में दर्ज किया गया है, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। दक्षिण का रुख करते हैं। केरल का कोट्टायम शहर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में, 35.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान जो है दर्ज किया गया है। तो ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान हमने जाना। अब एक ग्राफिक के जरिए आपको तमाम शहरों के तापमान का हाल बताते हैं, आइए देखते हैं। तो ये जाना आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं लेकर मौसम खबर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। आप सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में अब बात कर लेते हैं
तमाम बड़े शहरों के AQI की यानी कि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, वायु की गुणवत्ता, आपके साथ साझा करने के लिए हमारी AI एंकर आ रही हैं भूमि। आइए सुनते हैं उनके पास क्या जानकारी है। जी राहुल, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 343 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 103 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 187 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 196 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 रहा, जो कि औसत की श्रेणी में ही है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 रहा, जो कि संतोषजनक की ही श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज किया गया। बहुत धन्यवाद भूमि इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पर्यटन की दृष्टि से। यदि हम बात करें पर्यटक स्थलों का हाल जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान में, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से हम कुछ शहरों को यहाँ आपके लिए हर रोज़ लेकर आते हैं और बताते हैं कि अगले 4 दिनों में वहाँ पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। तो यदि आप वहाँ पर्यटन की दृष्टि से जा रहे हो तो आप अगले 4 दिनों के लिए अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकें। देखते हैं कि पर्यटन पूर्वानुमान में आज आपके लिए तमाम जो शहर लेकर आए हैं उनमें सबसे पहला शहर है, आपके स्क्रीन पर देखें, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। शुक्रवार को यहाँ पर हल्की बदली है, जबकि रविवार और सोमवार को तेज़ बारिश की संभावना नजर आ रही है। तापमान 9-10 के आसपास बना हुआ है अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है -2 तक जा सकता है पारा, यानी कि डल झील की यदि आप सुंदरता देखने जा रहे हो तो वहाँ पर जमी हुई बर्फ आपको मिल सकती है। लगभग ऐसी गुंजाइश है। इस प्रकार का रमणीय वहाँ पर वातावरण आपको मिलने की संभावना है, जो कि तापमान की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से नजर आ रहा है, जो आपने देखा श्रीनगर का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। अगले शहर का रुख करते हैं, देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल चलते हैं। झीलों के शहर में देखें, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन जो है हल्की बदली है, उसी में धूप खिली रहने की संभावना है। तापमान 19, 18 और 17 तक अधिकतम नजर आ रहा है, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 6-7 के आसपास बने रहने की संभावना है। यानी कि पर्यटकों की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम है। और जैसा कि इस शहर का एक कहना चाहिए मांग रहती है पर्यटन की दृष्टि से, तो यहाँ पर एक अनुकूल मौसम आपको अगले 4 दिनों में मिल सकता है यदि आपका कोई कार्यक्रम है तो। देखते हैं अगला शहर, ताज नगरी की बात करते हैं। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक आगरा में आप देखें धुंध छाई हुई है 3 दिन, सोमवार से लेकर रविवार तक, जबकि सोमवार को बारिश की संभावना भी है। तापमान 20-21 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम 6-7 तक बना हुआ है, 8 तक भी पारा जा सकता है। तो यानी कि एक सुहावना मौसम आपको ताज के दीदार में मिल सकता है। वहाँ पर आपको धुंध आपको अगले 3 दिनों में मिल सकती है, यानी कि ठंडक का भी वहाँ पर माहौल रहेगा, जाड़े का असर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं अगले शहर की, असम के गुवाहाटी की बात करते हैं। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ बदली छाई हुई है, धुंध दिखाई पड़ रही है। तापमान 28-27 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम जो है 14 डिग्री पर नियत नज़र आ रहा है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान। बहुत ज़्यादा ठंड तो वहाँ पर नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको एक औसत अच्छा वहाँ पर मौसम आपको जाड़े की दृष्टि से मिल सकता है। गुवाहाटी में अगले 4 दिनों में इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान रह सकता है, जो हमें इस समय अपने अपडेट के जरिए प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं नागालैंड के कोहिमा की। तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ मौसम साफ है, धूप खिली हुई नजर आ रही है। तापमान पर नजर डालें तो 15 के बाद अचानक से पारा बढ़ रहा है, 20 और 19 तक पहुँच रहा है। तो हो सकता है कि मौसम में थोड़ा परिवर्तन ज़्यादा दिखाई पड़े आपको। हालांकि 6 पर न्यूनतम है, फिर 9 और 7 तक जो है पारा जा सकता है। तो शुक्रवार के बाद मौसम के परिवर्तन की संभावना वहाँ पर बनी हुई है। कोहिमा का ही अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। यदि आप नॉर्थ ईस्ट के इस शहर में जा रहे हैं तो आपको ऐसा मौसम मिल सकता है। अब बात करते हैं केरल के मुन्नार की। यहाँ शुक्रवार से लेकर सोमवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। तापमान 26 डिग्री पर नियत है अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है 10 डिग्री तक यहाँ पारा जा सकता है। तो इस कोस्टल एरिया में आपको इस प्रकार का अगले 4 दिनों में मौसम का पर्यटन की दृष्टि से इस प्रकार का पूर्वानुमान है, जो आपको वहाँ मिल सकता है यदि आप अगले 4 दिनों में मुन्नार की यात्रा कर रहे हैं। तो पर्यटन पूर्वानुमान में तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं। और अब अगले शहर का रुख करते हैं, आपसे बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। तो यहाँ पर शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना प्रबल नज़र आ रही है। शुक्रवार और शनिवार को धुंध छाई रहने की संभावना है, जबकि सोमवार को हल्की बदली वहाँ पर आपको मौसम में मिल सकती है। तापमान
18 से 20 के बीच अधिकतम रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम 10-11 के आसपास रह सकता है, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम वहाँ पर रह सकता है। हालांकि ऊटी में बारिश की संभावना ज़्यादा रहती है, तो बारिश की दृष्टि से आप देखें ज़्यादा बारिश की संभावना है शुक्रवार को, उसका आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं गुजरात के गांधीनगर की। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन यहाँ पर देखें धूप खिली हुई नजर आ रही है। तापमान पर नजर डालें तो 28-29 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम जो है 12-11 के आसपास बने रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इस प्रकार यदि आप गांधीनगर की यात्रा पर हैं अगले 4 दिन, पर्यटन की दृष्टि से इस प्रकार का साफ मौसम आपको वहाँ मिल सकता है, जो कि हम यहाँ पर इस समय देख पा रहे हैं पूर्वानुमान की दृष्टि से। तो इन तमाम शहरों में आपने देखा कि किस प्रकार से जो है हम आपके लिए अपडेट लेकर आते हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। एक और झीलों के शहर की बात करें तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन धूप खिली हुई नजर आ रही है। तापमान पर नजर डालें तो 24-23 के आसपास अधिकतम बना हुआ है, जबकि न्यूनतम जो है 9-10-11 यानी कि 9 से 11 के बीच में पारा रहने की संभावना है। तो दिन में आपको एक सुहावना मौसम मिल सकता है। हालांकि उदयपुर में यदि आप रात जो है रुकते हैं वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से, तो वहाँ पर आपको ठंडक जो है मौसम में मिल सकती है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का मौसम का पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन बदली छाई हुई है, जिसमें धुंध नजर आ रही है। 28, 26, 25 तक पारा जा सकता है अधिकतम की दृष्टि से यदि हम बात करें, जबकि न्यूनतम जो है पारा 9, 11, 13 और फिर 11 यानी कि 9 से 13 के बीच में आपको यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान वहाँ रह सकता है। तो हल्की ठंडक आपको यहाँ उज्जैन में बनी रह सकती है। यदि आप महाकाल की नगरी की यात्रा पर हैं अगले 4 दिनों में, तो हो सकता है कि इस प्रकार का मौसम आपको मिले, उसकी तैयारी से आप जाएं। तो ये तमाम शहर हम आपके लिए लेकर आए थे पर्यटन की दृष्टि से। हमने आपको बताया कि अगले 4 दिन वहाँ पर किस प्रकार का जो है मौसम रह सकता है। अब हम बात करते हैं आज की खेती किसानी की। इसमें हम एक संक्षिप्त बुलेटिन लेकर आते हैं जो आपके साथ साझा करने के लिए आ रहे हैं हमारे एआई एंकर कृष। आइए देखते हैं उनके पास क्या जानकारी है आज आपके लिए खेती किसानी के बुलेटिन में। जी राहुल, मैं आज के खेती किसानी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार के किसानों के लिए कृषि सलाह लेकर आया हूं। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों के किसान धान और रागी की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के ऊंचे पहाड़ी इलाकों के किसान सब्जियों को ठंड से बचाने के उपाय कर लें। आंध्र प्रदेश में ही किसान सभी सब्जियों और फसलों की हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना के किसान धान की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई भी की जा सकती है। वहीं तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों के किसान सूरजमुखी, मक्का और मौसमी सब्जियों की बुवाई कर लें। केरल में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। केरल में ही काली मिर्च को मुरझा रोग से बचाने उपाय कर लें। केरल के दक्षिणी इलाकों में किसान नारियल के पौधों की हल्की सिंचाई करें। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ के पश्चिमी इलाकों के किसान बैंगन और धान की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान काली मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। तमिलनाडु में ही किसान टमाटर और मिर्च को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। राहुल, वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसान इस मौसम में उड़द और मूंग की बुवाई कर सकते हैं। तो राहुल, ये था आज का खेती किसानी। कृष्ण, आपका ये संक्षिप्त बुलेटिन हमारे साथ साझा करने के लिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज की फसल, जिसमें हम आपके लिए मूली की फसल लेकर आए हैं। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती होती है, फिर भी यदि बात करें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सभी राज्यों में वर्ष भर मूली की जो है खेती होती है और बहुतायत में ये पाई जाती है। आज की हमारी जो रिपोर्ट है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है और किस प्रकार से इसकी खेती की जानी चाहिए इसकी भी वहाँ पर जानकारी इसमें उपलब्ध है। आइए देखते हैं मूली पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। ये समय मूली
तो यहाँ से हमारा जो कार्यक्रम है वो समापन की ओर बढ़ेगा, लेकिन चलते चलते आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या है अब तक की सुर्खियाँ। देश में लगेंगे 4 नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। मौसम विभाग के 151वें स्थापना दिवस पर हुआ ऐलान। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह बर्फबारी के आसार, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब में बहुत घने कोहरे के साथ शीतलहर के आसार, वहीं उत्तराखंड में पाला पड़ने की आशंका। तो ये सुनिए आपने एक बार फिर से हेडलाइंस। इसी के साथ हमारा ये जो कार्यक्रम है समाप्ति की ओर है। ये पूरा बुलेटिन जो है यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। आप हमारा डीडी किसान का जो चैनल है उस पर आप इस पूरे कार्यक्रम को देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर हम इस समय कोशिश करते हैं एक QR कोड दिखाने की, उसे आप सरलता से स्कैन करें जो आपके स्क्रीन पर है, और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर इस पूरे कार्यक्रम को सरलता के साथ देख सकते हैं। तो आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। वेलकम टू 100 करोड़ का कवे।